हेलो एवरीवन, वेलकम टू इटर्नल ब्लिस टैरो। और ये मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आने वाले 6 महीने जो होंगे वो कैसे होने वाले हैं, इसको लेकर ये रीडिंग है। 2024 का ज़्यादातर साल हम कह सकते हैं कि बीत चुका है। जुलाई भी ख़त्म होने को है और अब 5 महीने बचे हैं 2024 को ख़त्म होने में। तो ये रीडिंग हम देखेंगे कि आने वाले जो 6 मंथ्स हैं वो आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस लेकर आ रहे हैं और क्या कुछ आपके साथ होने वाला है। आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 के लिए आप ये कार्ड देखिए, द क्रोन का। ऑप्शन 2 में अनसीन का कार्ड है और ऑप्शन 3 में द थ्रेड का कार्ड है। इन तीनों कार्ड में से जो भी ऑप्शन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं, या इंट्यूटिवली आप जिसको भी चूज़ करने के लिए गाइड हो रहे हो वो आप कार्ड चूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही नीचे आप देखिए कि नाम के अल्फ़ाबेट्स भी दिए हुए हैं। अगर आपको कार्ड समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप अपने नाम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी उस फाइल को चूज़ कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको कन्फ्यूजन है या नहीं समझ आ रहा है तो आप यूनिवर्स से गाइडेंस मांग सकते हैं और उसके बाद जिसकी तरफ आप इंट्यूटिवली गाइड हो आप वो फाइल चुन के उसकी रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे सबसे पहले पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1, अगर आपने द क्रोन के इस कार्ड को चूज़ किया है या CFILORUX आपके नाम के ये इनिशियल्स हैं तो ये आपकी पाइल है और शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो द क्रोन की जो एनर्जी है आपको बता दूं पाइल 1, ये एनर्जी जो है ना ये द विच, द ओल्ड वुमन या द सेज की मानी जाती है। हम ये कह सकते हैं कि इस फाइल में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि ओल्ड सोल्स हों और जिनके अंदर ये समझ हो कि आखिर आपकी जो भी जीवन की यात्रा रही है आप अभी तक वहाँ पे कैसे पहुँचे हैं और क्या क्या आपने सीखा है। अगर हम ओवरऑल इस एनर्जी को कहें तो ये एक मैजिशियन की भी एनर्जी है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो, साइकिक हो, आप इंट्यूटिव हों, वाइज हों। तो एक तरह से देखें तो बहुत ही अपने आप से जुड़े हुए और इंट्यूटिव और साइकिक लोगों की ये पाइल हम कह सकते हैं। और आने वाले 6 महीनों में भी आपको 6 नहीं, अब तो कहेंगे 5 ही महीने बाकी हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये जो साल होने वाला है ना इसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ सीखने का, अपने आप को जानने का भी मौका मिला होगा या जिसमें आप एक तरह से इवॉल्व हुए होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टैरो के कार्ड्स आपके लिए क्या बता रहे हैं। आने वाले जो 5 महीने हैं वो कैसे होने वाले हैं पाइल 1 के लिए। थैंक यू। 2024 की शुरुआत में अगर आपको उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले हैं पाइल 1, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अब जो आने वाले 5 महीने हैं ना ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और ये जो थे 6 महीने 7 महीने जो आपके बीते हैं ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली और बेटर बनाने के लिए, आपकी लाइफ में और बेटरमेंट लाने के लिए ही ये फेज़ था जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं शुरुआत के इन महीनों में। तो पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं देख लेते हैं हम। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए पाइल 1। ओके, सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो मनी आपकी तरफ आ रहा है, मनी फ्लो आपका बढ़ रहा है। आप ऐसी स्थिति में होंगे कि आप दे पाएंगे लोगों को। द डेविल की एनर्जी भी है। ओके, वी हैव द स्टार कार्ड, स्टार कार्ड। ओके, जजमेंट का कार्ड आ गया आपके लिए। चैरियट, चैरियट के साथ जजमेंट का कार्ड है। द एम्प्रेस का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द जस्टिस। ओके, तो पाइल 1 इतना तो मान के चलिए कि जो चीज़ें आपकी अभी तक अटकी हुई थी ना
अब आप उस फेज़ से निकलने वाले हैं और काफ़ी बेटर सिचुएशन आपकी होती हुई मुझे दिख रही है आने वाले 5 महीनों में। 6 ऑफ पेंटिकल से मैं देख पा रही हूँ कि मनी फ्लो आपका बढ़ रहा है, पैसे आ रहे हैं। अगर पैसे आपके रुके हुए थे तो वो भी आपको अब लोग वापस कर देंगे या मिल जाएंगे। उसके साथ ही अगर मैं देखूँ द डेविल की एनर्जी के साथ, जो जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पुरानी एनर्जी थी आपकी, वो शायद आपको कुछ सिखाने के लिए थी। तो ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी तरह की एडिक्शन में थे, किसी ऐसी हैबिट से परेशान थे, तो वो भी आपकी ठीक होती हुई दिख रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं डेविल ने आपको जिस चीज़ से रोक रखा था ना, उसको आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उसके ठीक बाद द स्टार का कार्ड आया है आपके लिए। उसके साथ ही अगर मैं देखूं तो जजमेंट का कार्ड है, और जजमेंट के कार्ड के साथ ही आप देखिए कि द चैरियट का कार्ड है। तो जो आपने पहले गुड डीड्स की हैं ना, जो अच्छे कर्म किए हैं, उसके अब आपको रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। और ये रिज़ल्ट्स जो होंगे ना, ये आपके लिए पॉजिटिव होंगे, ये फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स होंगे जो अब आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। और इससे काफ़ी अच्छे और बेटर चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। चैरियट से आप मुझे अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और आपको ऐसे मौके भी मिलेंगे जब आप अपने काम को, अपने टैलेंट को साबित कर पाएंगे। उसके साथ ही द एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड आप देखिए, ये भी टैरो में बहुत ही अबंडेंट एनर्जी मानी जाती है। तो एक अबंडेंट लाइफस्टाइल, एक अबंडेंट माइंडसेट की तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे आने वाले जो 5 महीने हैं। उसके साथ ही 6 ऑफ वॉन्ड से काफ़ी तेज़ी से आपको ये भी हो सकता है कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या अगर आप मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना आपकी, ये कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा कर रही है। तो आपको रिकग्निशन मिल सकता है पाइल 1। उसके साथ ही जस्टिस का कार्ड है। तो जस्टिस और जजमेंट दोनों ही कार्ड आपके लिए आए हैं आपकी रीडिंग में। तो इतना तो साफ है पाइल 1 कि आपके साथ ना अब न्याय होगा। जो आपको अगर लग रहा था कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, या जो आप अभी तक करते आए लोगों के लिए आपको उसका फल नहीं मिला, तो अब आपका जो ट्रू फेस है ना, वो लोगों के सामने आएगा। लोग अगर आपको एक बेहतर इंसान के तौर पर नहीं देख पा रहे थे, या आप करते अच्छा थे लोगों के लिए और लोग आपको समझते थे कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, या आपकी इमेज ऐसी बन जाती थी, तो आपका जो असली इंटेंशन है ना, वो भी लोगों को नज़र आएगा। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं पाइल 1 के लिए। आपके लाइफ में न सिर्फ मुझे पैसा आता हुआ दिख रहा है, बल्कि स्टार कार्ड और 6 ऑफ वॉन्ड दोनों से हम ये कह सकते हैं कि रिकग्निशन है, एक स्टार एनर्जी है। बहुत सारे स्टार्स हो भी सकते हैं इस फाइल में, जो या तो स्टार अभी नहीं है तो स्टार बनने की कतार में है। और कहीं ना कहीं एक सेलिब्रिटी वाइब भी आ रही है। तो जो लोग रिकग्निशन के लिए तरस रहे थे या परेशान थे, उनको वो रिकग्निशन आने वाले महीनों में मुझे दिख रहा है। ये मैंने आपके कार्ड्स पहले से निकाल रखे हैं पाइल 1, क्योंकि शफ़ल करने में फिर बहुत टाइम लग जाता है और लोगों को ये रहता है कि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि आखिर क्या कार्ड्स हैं आपके। एंजल कार्ड्स आपके लिए हैं ट्रस्ट। देखिए, आपको ये कहा जा रहा है पाइल 1 कि ट्रस्ट करिए, इस प्रोसेस में ट्रस्ट करिए। क्योंकि ये एनर्जी तो आ रही है आपके लिए पाइल 1 की, ऐसा हो सकता है कि आपने अभी तक जो भी किया उसका आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, और आपको ये हमेशा से लगता रहा है कि आखिर वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप ट्रस्ट करिए, जिस प्रोसेस से आप गुजरे हैं ना, उसमें आप ट्रस्ट बनाए रखिए। और आप अब उस लेवल पे आ चुके हैं कि आपकी चीज़ें धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि बेहतर होती चली जाएंगी। कम्युनिकेशन इज़ की, न्यू मून इन जेमिनाई। आपको ये भी कहा जा रहा है पाइल 1 कि आप ना कम्युनिकेट शायद नहीं कर पाते हैं अपनी चीज़ों को, तो कम्युनिकेशन अपना बना के रखिए। ओ वाओ, एम्ब्रेसिंग का मैसेज है आपके लिए। आपको ये कहा जा रहा है पाइल 1 कि एम्ब्रेस करना सीखिए। जो चीज़ें आपके पास हैं ना, उनमें आप खुशी ढूंढिए, कमी मत तलाशिए। जैसे कहते हैं ना कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, ये हमारे देखने का नज़रिया है। तो आपको भी अपने सोचने समझने की
जो तरीका है उसमें थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत तो है, और जो चीज़ें आपके पास हैं, जो ईश्वर ने आपको दिया है, उसको एम्ब्रेस करना सीखिए। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए पाइल 1। साथ ही ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। हो सकता है कि इस पूरी जद्दोजहद में या जो भी आपके साथ शुरुआती साल में हुआ है, आप प्यार करना भूल गए हैं या लव को रिसीव करना भूल गए हैं, लव और जॉय। तो खुशी आपके इर्द गिर्द है पाइल 1, आपको ज़रूरत है उसे एम्ब्रेस करने की, उन मौक़ों को रिकॉग्नाइज़ करने की जहां आप न सिर्फ अपने लव्ड वन को अपना प्यार जता सकें, बता सकें, बल्कि एक रिसीविंग मोड में भी आप आ सकें। उसके साथ ही एक मैसेज आपके लिए आ रहा है, देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। ओके, जैसे इस मैसेज को मैं ट्रस्ट के मैसेज के साथ ही जोड़ के देखूंगी, क्योंकि बार बार ये चीज़ आपके लिए आ रही है कि आप अपनी जो चीज़ें हैं जो आपके पास हैं उसको आप शायद एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं, और आपके इर्द गिर्द खुशियाँ हैं, बस उसको आपको ना रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए पाइल 1, और अब आपका बेहतर समय ना शुरू हो रहा है। अच्छा समय अब आपका बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। टी लीफ कार्ड से हम देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू। आक्वे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ इज़ ओपनिंग अप। नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए, मैंने पहले ही बताया आपको। ड्रैगन, बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। सेल्फ डिल्यूजन वही बात है कि आप थोड़ा थोड़ा ना अपने चीज़ों को लेकर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं पाइल 1 शायद, और यही वजह है कि आप डिल्यूजनल स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं, और उससे आपको निकलने का मैसेज दिया जा रहा है। पर्स का मैसेज है, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। आपके फाइनेंसेस वैसे बेटर हो रहे हैं, लेकिन ये भी एक मैसेज है कि अगर मनी फ्लो बढ़ता है, पैसा आता है, तो उसमें आपको अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है ये आपको देख के चलना है। यंगर वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन। कोई यंग वुमेन जो आपसे उम्र में छोटी हो या छोटी उम्र की किसी लेडी या महिला के साथ आपका इंटरेक्शन हो सकता है, या वो आपको हेल्प कर सकती है। हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। आपके काम को लेकर कोई स्ट्रेंजर आपकी मदद कर सकता है, या हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से टकराएं जो आपकी आगे जाकर मदद करे या आपका अच्छा फ्रेंड साबित हो। पैरेट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। अगर आपने अपने सीक्रेट्स किसी को बताए हैं तो वो एक गॉसिप का विषय हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और ये मैसेज आपके लिए कि आपको ये देखना है कि किससे आपको अपनी बातें शेयर करनी है और किससे नहीं करनी है। लिली, स्पिरिचुअल लव। लव की अगर कमी थी, प्यार की कमी थी, तो प्यार भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होगा, मतलब आपके न सिर्फ फिज़िकल फॉर्म में बल्कि स्पिरिचुअली भी आपको काफ़ी ये मदद करेगा ग्रो करने में। और जिस तरह से ये पाइल है ना, इस पाइल में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ आपकी ऐसी आ रही हैं। वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस आ रही है आपके तरफ, काम करने का भी मौका आपको मिलेगा। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंज। इंट्यूशन का इस्तेमाल, और इंट्यूशन आपका वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है पाइल 1, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी गट फीलिंग पे, अपने इंट्यूशन पे ज़रूर आप ध्यान दें। ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। आपको ना थोड़ा ज़िंदगी को लाइटली लेने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा फ़न एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस समय। बी केयरफुल, डो नॉट टेक रिस्क। कोई नया रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिएगा आने वाले 5 महीनों में, क्योंकि अब आपका अच्छा और बेटर समय शुरू हो रहा है बहुत जल्द। क्योंकि शुरुआती दौर में, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि 2024 की शुरुआत आपके लिए उतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन ये जो 5 महीने होंगे ना, ये बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बस आपको थोड़ा ओपन अप होने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन कहाँ अपने सीक्रेट शेयर करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं, इसका ध्यान देना है। और जो मनी फ्लो या पैसा आपकी तरफ आ रहा है उसको ठीक से मैनेज करना, ये आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और थोड़ा सा ना रिस्क टेकिंग जो फैक्टर है उसको थोड़ा लो करके चलिएगा, बहुत रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिएगा। तो पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग, और आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू। हेलो पाइल 2, अगर आपने द अनसीन के इस कार्ड को चूज़ किया है, या आपके नाम के इनिशियल्स BEHKNQTW या Z है,
तो ये आपकी रीडिंग है। सबसे पहले तो द अनसीन के कार्ड से मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, ऐसे एटर्नल बीइंग्स जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते ना, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप उनसे बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। तो जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो तो आप उनसे मदद मांग सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस मांग सकते हैं और ख़ास तौर से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उनसे कनेक्ट करेंगे, उनसे गाइडेंस मांगेंगे, तो वो हेल्प आपके लिए ना पाइल 2 अवेलेबल है। और ऐसा सब के लिए नहीं होता, हर कोई इतना ब्लेस्ड नहीं होता जितने की आप हैं। तो आप उनके साइंस जो कहते हैं ना कि ड्रीम्स के थ्रू या किसी मैसेज के थ्रू, किसी कोई सॉन्ग प्ले हो रहा है, किसी की आपको याद आई, उनके थ्रू कोई इस तरह से आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं और वो आपको मदद हमेशा उपलब्ध कराने के लिए आपके इर्द गिर्द ही हैं। तो अगर आप चाहें तो अपने स्पिरिट गाइड से, अपने पूर्वजों से या जिसको भी आप मानते हैं ना, तो वो स्पिरिट्स जो आंखों से नहीं दिखती हैं, वो आपकी मदद के लिए हमेशा आपके इर्द गिर्द ही हैं। तो आपको ये पहचानने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से उनके मैसेजेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, पाइल 2 बहुत ही ब्लेस्ड पाइल है ये, मैं आपको बताऊं। टैरो से देखते हैं कि 2024 के जो अब बचे हुए महीने हैं, 5 महीने, वो पाइल 2 के लिए कैसे रहने वाले हैं वो हम देखेंगे टैरो से। सबसे पहले आपके कार्ड्स ले लेंगे। पाइल 2 के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। पहले सारे मैं आपके कार्ड्स ले लेती हूँ पाइल 2। पेज ऑफ वॉन्ड्स, we have the moon card, king of pentacles, we have 6 of cups, ace of swords, page of pentacles, king of cups. Okay, king of cups और किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ही कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं पाइल 2 आपके लिए कि आप ना एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति के रूप में अपने आप को पाओगे अगले 5 महीनों में, जिसकी न सिर्फ किंग एनर्जी है बल्कि वो किंग किस चीज़ का है, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। मतलब अपने पैशन के लिए, अपने कैरियर के लिए आप एक सही और बेहतर दिशा में बढ़ते हुए, एक अच्छी पोजीशन में जाते हुए, एक सिक्योर पोजीशन में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। साथ ही आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस भी होते हुए मुझे दिख रहे हैं। इमोशनल जो एक अगर कोई परेशानी थी या मानसिक दबाव आप महसूस कर रहे थे, तो उससे आप मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि द मून की जो एनर्जी है ना, ये भी दिखा रही है कि आप कभी कभी थोड़े डिल्यूशनल हो जाते हैं, कभी चीज़ों में फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे आप पूरी तरह से निकलेंगे। और उसके साथ ही आप अपने मुझे कैरियर पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं और बहुत जल्दी ये मूवमेंट, बहुत ही फास्ट आप अपने पैशन के साथ आगे बढ़ेंगे अपने कैरियर में। और उसके साथ ही नाइट ऑफ पेंटिकल से देखिए कि आप वेल्थ भी बनाने में सक्सेसफुल होंगे पाइल 2। पैसा भी होगा आपके पास, अगर पैसे की कोई प्रॉब्लम थी तो वो आपकी दूर होती हुई दिख रही है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है हमारे पास और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे कि आप न सिर्फ अपना बल्कि अपने आसपास के लोगों का, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना, उनका भी आप ख्याल रख पाएंगे। साथ ही आपको एक इमोशनल जो सपोर्ट है ना, वो भी मिलेगा और आप इमोशनली अपने आप को बहुत फुलफिल महसूस करेंगे। और 6 ऑफ कप्स के साथ आपको अपने फैमिली के साथ कुछ बेटर समय एंजॉय करने का भी मौका मिल सकता है।
साथ ही किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आप देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स है। तो अगर आपको अपने कैरियर के प्रति या किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ऐसा लेकर अगर आपको क्लैरिटी अभी तक नहीं हो रही थी, तो वो क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिख रही है। और एक तरह का गिफ्ट होगा जो आपको यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है इन 5 महीनों में, जिसमें आप अपने थॉट प्रोसेस को बेहतर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जिस तरह से पहले आपके लिए मैसेज था कि आप जो अनसीन पावर्स हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड हैं। अगर आपको ये चीज़ मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। उससे आपको काफ़ी आप बेटर महसूस करेंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। सारे ही कार्ड्स आपके अच्छे हैं पाइल 2, कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ा द मून कार्ड के साथ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी है, लेकिन आप उससे मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। कुछ आपके कार्ड्स हैं जो मैंने पहले निकाल लिए थे, क्योंकि शफल करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो और ये लोगों की शिकायत भी रहती है कि शफल करने में बहुत टाइम जाता है और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैंने ना आपके टैरो कार्ड्स आपके सामने इस बार कोशिश की है कि निकालूं, और जो ओरेकल कार्ड्स हैं वो मैंने पहले से निकाले हुए थे। एंजल मैसेज आपके लिए आ रहा है इम्प्रूविंग हेल्थ का। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं पाइल 2 तो हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो रही है। उसके साथ ही अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। देखा मैंने आपको क्या कहा था, एक नई शुरुआत करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। और ये नई शुरुआत जो है ना वो आपको फाइनेंशियली भी अबंडेंट एनर्जी में लेकर जाएगी। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, आपको ऐसे मौके भी मिलेंगे जब आप आगे बढ़ पाएँ। लोग आपको मिलेंगे, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जहां आपको अपनी बेहतरी के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे मौके मिलेंगे। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। और एक चीज़ ये भी कही जा रही है आपको पाइल 2 कि आपके अंदर ना अनलिमिटेड पोटेंशियल और एनर्जी है, और आप छोटी चीज़ों के लिए एम मत करिए। एम फॉर द स्टार्स, बड़ा सोचिए तो बड़ा होगा। जो अगर आप, क्योंकि इस समय जो आपकी एनर्जी है ना वो ऐसी है कि आप जो चाह लेंगे वो हो जाएगा। तो किसी छोटी चीज़ में फंस कर उसको वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा सोचिए, बड़ा होगा। पाइल 2। ओ वाओ, आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं। यूज़ द सॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो अगर आप आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट करते हैं पाइल 2 तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आर्कएंजल माइकल कैसे हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर आप कभी ना कभी क्योंकि हेल्थ का भी एक मैसेज आपके लिए आया है, तो अगर आपको कभी ऐसा महसूस होता है ना कि आप प्रोटेक्टेड नहीं है, आपको डर लग रहा है या कोई फियर फैक्टर आ रहा है, तो आप आर्कएंजल माइकल को प्रे कर सकते हैं, उनका आवाहन कर सकते हैं, या उनको थैंक्स कर सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो आपके साथ हैं और वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। और चूँकि द अनसीन का भी मैसेज आपके लिए था पाइल 2, तो वो अनसीन पावर्स जो आपको नहीं दिखती ना वो आपके साथ हमेशा हैं। तो आप उनसे प्लीज़ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हम टी लीफ कार्ड्स लेंगे आपके, क्या आ रहे हैं ये देख लेते हैं। थैंक यू। टावर का कार्ड आया है सबसे पहले, सॉलिड फाउंडेशन सक्सेस विथ एफर्ट। आपकी ना फाउंडेशन सॉलिड हो रही है इन 5 महीनों में। बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। गिफ्ट भी मिल सकता है आपको। और इस बॉक्स से ना ऐसी एनर्जी है, वही जो मैंने आपको कहा कि वेल्थ वाली एनर्जी जो है ना वो भी आ रही है। आप वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ पाइल 2। कैंडल, यू विल बी शोन द वे। ओके, वही जो आपको अपॉर्चुनिटी से मैसेज मिला ना कि ऐसे आपको मौके मिलेंगे, ऐसे आप लोगों से मिलेंगे, आप सही वक्त पर सही जगह पर मौजूद रहेंगे और आपको रास्ता दिखाया जाएगा। और ये रास्ता ना आपको वही अनसीन पावर्स दिखा रही हैं पाइल 2। वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। पर्सनल स्ट्रेंथ और पीसफुल आप महसूस करेंगे। चेयर, फील्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। तो कोई नया शख्स, अगर आप फीमेल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कोई मेल हो सकता है या फीमेल भी हो सकती है। अगर आप मेल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कोई फीमेल हो सकती है, क्योंकि फीमेल एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। कोई नया आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है पाइल 2।
जग, लाइट हार्टेड, केयरफ्री टाइम, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लाइट हार्टेड होके रहिए, सब अच्छा होगा। बीवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, सेम। देखिए द मून का कार्ड नीचे आया था कैंडल के नीचे, और मैंने आपको कहा ही था कि आप थोड़ा ना डिल्यूजनल हो जाते होंगे, कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे, तो इस सेल्फ डिल्यूजन से आपको निकलने की ज़रूरत है पाइल 2। बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ, ओके। ये भी हो सकता है कि जो नया आपकी लाइफ में एंटर कर रहा हो ना, वो आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहा हो, या जो पहले से था वो आपके बारे में बहुत कुछ सोचता हो। तो आपकी सिचुएशन कैसी है अपने अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखिएगा। क्लाउड्स, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं भी तो आपको ये कहा जा रहा है पाइल 2 कि दीज प्रॉब्लम्स आर टेम्परेरी इन योर लाइफ, ये थोड़े समय के लिए हैं, बादल छट जाएंगे, कहते हैं ना कि छट जाएंगे बादल, कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता, तो इस सिचुएशन को ऐसे ही देखिएगा। डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, किसी अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो आपको, अगर आप अपने फ्रेंड से एडवाइस लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। हैमॉक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, ओके। और इस मैसेज को ना आप इस मैसेज से जोड़ के देखिएगा, लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम, थोड़ा सा ना जाने भी दो, वो वाली जो एनर्जी है ना वो आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, वेकेशन लेने की ज़रूरत है। अगर आप फिज़िकल फॉर्म में वेकेशन नहीं ले पा रहे तो अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डिल्यूजनल स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं, बहुत सोचते सोचते क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी सिचुएशन होती है, तो आपको ना थोड़ा ब्रेक लेने को कहा जा रहा है। वेकेशन फिज़िकली ही नहीं मेंटली भी होती है, लगातार किसी चीज़ को आप सोचते रहेंगे तो आपके ऊपर हावी होती है पाइल 2। तो रीडिंग आपकी बहुत अच्छी है पाइल 2। बस सबसे बड़ा मैसेज मैं आपको यही देना चाहूँगी आपकी रीडिंग से, जो मुझे समझ आ रहा है, आप बहुत ही बेटर स्टेट ऑफ माइंड, बेटर फिज़िकली, इमोशनली, हर तरह से आप बेटरमेंट की ओर जा रहे हैं। आपको ना बस थोड़ा सा अनसीन एनर्जीज़ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, वो पावर्स जो आपको आँखों से नहीं दिखती है, और अगर आप इसमें यकीन करते हैं तो प्लीज़ उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। तो पाइल 2 ये आपकी रीडिंग थी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, थैंक यू। हेलो पाइल 3, अगर आप द थ्रेड के इस कार्ड को देखकर या अपने नाम के इनिशियल्स को देखकर इस रीडिंग पे आए हैं तो ये आपकी रीडिंग है। द थ्रेड का ये जो कार्ड है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड है इस डेक में। ये जो डेक है ना, ये आर्कटाइप्स का डेक है, और ये एनर्जीज ऐसी मानी जाती हैं जो हमारे जीवन की शुरुआत से ही हमारे साथ होती हैं। तो ये जो कार्ड है इसकी बहुत ही डीप मीनिंग है। कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा केओस हो लाइफ में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, तो हमें पता होता है कि उसका रास्ता, उससे निकलने का जो रास्ता है ना, वो हमारे अंदर ही मौजूद है। अगर इस हम कार्ड की मीनिंग को देखें तो इसमें जो दिया गया है, इसका डिस्क्रिप्शन वो ये है कि द लाइफ इज़ अ टैंगल, so much happens simultaneously, leaving us grappling for meaning and direction in a network of distractions। तो बहुत सारे distractions भी हमें मिलते हैं अपनी ज़िंदगी के रास्ते में, हमें क्या करना है, अपने पैशन को और अपने एम को हम कभी जान ही नहीं पाते। कभी कभी तो पूरी ज़िंदगी लोगों की बीत जाती है और उन्हें समझ ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है, उनकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ की मीनिंग क्या है। बहुत कम लोग हैं जिनकी जिज्ञासा होती है इन सभी चीज़ों को समझने की। तो आपको ये कहा जा रहा है पाइल 3 कि ये जो द थ्रेड की एनर्जी है ना, ये एनर्जी आपको मदद करेगी। अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा केओस है आपकी लाइफ में और आप अभी तक इसको समझ नहीं पाए हैं, तो इसमें कहा गया है कि व्हेन वी कनेक्ट टू द एनर्जी ऑफ द थ्रेड वी स्ट्राइक द डीपेस्ट वेन इन द बॉडी, आवर होल बीइंग रिस्पॉन्ड्स टू इट्स टग, मीनिंग इज पम्प्ड थ्रू आवर ब्लड स्ट्रीम, आवर माइंड एंड स्पिरिट्स आर लिफ्टेड। तो जो केओस से निकलने का, जो एक पैशन, अपनी ज़िंदगी के एम और ऑब्जेक्ट को जानने का, लाइफ पर्पस को जानने का, ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं इस फाइल में जिनका ये एम हो, ऑब्जेक्ट हो, उनको ये जानने की जिज्ञासा हो कि उन्हें क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। तो अगर आप ऐसे लोग हैं तो यकीनन ये आपका पाइल है। और ये कहा जा रहा है कि वो जो थ्रेड है ना, वो आपके इर्द गिर्द ही बंधा हुआ है और आपको बस ना उसे पहचानने की ज़रूरत है
और वो आपके अंदर ही है शक्ति जो आपको उस ओर ले जाएगी। ठीक है, तो केओस में ही मीनिंग है। अगर आप बहुत ज़्यादा केओस से भी गुजरे हैं, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जब दर्द होता है तो वही दवा बन जाता है, तो ऐसे पाइल में बहुत लोग होंगे, इस पाइल में यकीनन, जो बहुत दर्द से भी गुजरे होंगे। ये मुझे एनर्जी फील भी हो रही है आपके लिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा दर्द से गुजरे हैं या बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, तो आपके लिए ये मैसेज है पाइल 3 कि आप इस एनर्जी से खुद ही निकल सकते हैं, क्योंकि दर्द आपका अब दवा बन चुका है। और वो थ्रेड जो है ना, वो आप पहचानिए और उससे निकलिए, क्योंकि वही आपको स्ट्राइक करेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। टैरो के क्या कार्ड्स आ रहे हैं 2024 में पाइल 3 के लिए आने वाले जो 5 महीने हैं वो कैसे होंगे, जो साल ये बचा हुआ है वो कैसा बीतने वाला है फॉर पाइल 3। थैंक यू। क्या एनर्जीज आ रही हैं पाइल 3 के लिए? द मैजिशियन, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पहले सारे कार्ड्स ले लेंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 of pentacles and we have 2 of pentacles। ओके, तो पाइल 3 एनर्जीज़ आपकी तो ऐसी है ना कि आप कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने मेंटल ट्रॉमा में, अपने मानसिक उलझनों में इतना फंस जाते होंगे कि आपको उससे निकलने का रास्ता नहीं मिलता होगा। और आने वाले 5 महीनों में भी कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ, जब आपको ये लगेगा, मे बी 7th मंथ तो अभी खैर चल ही रहा है, इस मंथ में भी हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हो जब आपको अपने दिमाग पे बहुत ज़ोर देना पड़ा हो और बहुत ज़्यादा आपका दिमाग एकदम मेंटली आप परेशान हो गए हो। कभी कभी एक अबैंडनमेंट की भी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। आपको ये लगता है कि आप अकेले हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। ऐसी सिचुएशन अगर है तो आप इस सिचुएशन से मुझे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कैरियर के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं। पैशन आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। आप कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में और आपको ये पता है कि आप कुछ करने के लिए ही आए हैं, ऐसे बैठने के लिए नहीं आए हैं पाइल 3। तो आपके लिए जो एनर्जी आ रही है ना, वो बहुत आपको बेटरमेंट की तरफ लेकर जा रही है। आपको अपने कैरियर वाइज भी अच्छे मौके मिलेंगे। आप तेज़ी से मुझे अपने पैशन की तरफ बढ़ते हुए, अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि कभी ऐसी सिचुएशन हो कि आपके तरफ ना ऑप्शंस कई हों और आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आपको लिखने पढ़ने का भी मौका मिलेगा। आप एक ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो या तो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, या आप क्रिएटर भी हो सकते हैं। अपना कुछ करने का आपका सपना हो सकता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप ना एक मजिशियन एनर्जी में आने वाले हैं। आप जैसा सोचेंगे, जो सोचेंगे वो होगा। तो अब ये आपको देखना है कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव, क्योंकि जो मैजिशियन की एनर्जी है ना, वो बहुत पावरफुल एनर्जी मानी गई है टैरो में। और अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं तो आप वो सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो अब ये आपकी चाहत के ऊपर है पाइल 3। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, लगातार आप अपने आप को कर्ज करेंगे, ख़राब बोलेंगे, ख़राब सोचेंगे, तो वही आप मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि आप एक मैजिशियन हैं पाइल 3। तो आपको अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। अगर कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, सोच तो अच्छा सकते हैं ना पाइल 3। प्लीज़ आप अच्छा सोचिए, सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख पा रही हूँ कि आप अबंडेंट एनर्जी में आने वाले हैं। और आपके पास अगर पैसे की प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल अगर सेटबैक था आपकी लाइफ में, दिक्कत थी आपको, तो एक फाइनेंशियल स्टेबल सिचुएशन में आप मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और जो चीज़ें आपके पास हैं उसको बहुत ज़्यादा पकड़ के जकड़ के मत बैठिए, थोड़ा अपने आप को फ्री छोड़िए, तब आप अपनी लाइफ में और बेटर कर पाएंगे। लेकिन इतना साफ है आपके लिए, सीधी एनर्जी ये है पाइल 3 कि आप एक मैजिशियन हैं। अच्छा सोचेंगे, अच्छा होगा। अपने कैरियर की तरफ, अपने
लव लाइफ की तरफ, या जो भी आपकी सिचुएशन हो। ये मैं नहीं जानती कि आपकी क्या सिचुएशन है, लेकिन चूंकि ये जनरल रीडिंग है, इतना मान के चलिए कि जो आने वाले 5 महीने हैं 2024 के, ये आपके लिए पहले के जो 7 महीने थे उससे बहुत बेटर साबित हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट में आने की ज़रूरत है। और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो इतना मान के चलिए कि आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, और आप एक ऐसी एनर्जी में होंगे जिसके पास पावर भी होगा और पैसा तो होगा ही। तो हम ये देखते हैं कि ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइल 3 के लिए। थैंक यू। द क्राइस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। कॉल प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे। अगर आप अपने दोस्तों से दूर हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं और अपने आप को आपने आइसोलेट कर रखा है, एक लोनली एनर्जी में है आप, क्योंकि आपके साथ ऐसा कभी कभी होता होगा पाइल 3, इतना तो श्योर है। तो आप प्लीज़ बातचीत करिए, थोड़ा सोशलाइज करिए, आपके लिए मैसेज है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप मेडिटेट करेंगे तो जो मैं बार बार आपको कह रही हूँ ना, नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव एनर्जी से निकलने की कोशिश, उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि मेडिटेशन में आप जब शून्य की ऊर्जा में आ जाएंगे, जब कोई थॉट ही नहीं होगा आपके दिमाग में, तो जाहिर है कि आप जो भी थॉट्स चल रहे हैं वो आपके दिमाग से वॉश आउट होंगे, और धीरे धीरे वो एक अच्छी सोच, एक अच्छा आप अपना माइंडसेट विकसित करने में कामयाब होंगे। तो मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा पाइल 3। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। जो भी पहले की प्रॉब्लम्स थी उसको एक क्लाइमेक्स के तौर पर लीजिए, वो सब खत्म होके अब एक नई शुरुआत आपके लिए होने वाली है। उसके साथ ही नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बुरा वक्त है, नहीं जा रहा, चीज़ें चेंज नहीं हो रही, तो आपको यूनिवर्स ये बता रही है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पत्थर की लकीर हो, या कुछ भी पत्थर पर लिख दिया गया और वो मिट नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ एट एनी टाइम। कभी भी आप अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपनी जो सच की रियलिटी है, जो फिज़िकल रियलिटी है ना, उसको चेंज कर सकते हैं पाइल 3। थ्राइविंग। आपको कहा जा रहा है कि आप थ्राइव करने वाले हैं। जो आने वाले 5 महीने होंगे ना, उसमें आप थ्राइव करेंगे, बी इट इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर लव लाइफ, फिज़िकली, मेंटली। आप जैसे भी, अगर आप एक जगह पर बैठे हुए थे ना और सोशलाइज नहीं करना, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं, अगर इस तरह की आपकी लाइफ थी, तो अब आप थ्राइव करेंगे। अब आप कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। अपने माइंडसेट को बस सही रखिए। पाइल 3 बार बार आपके लिए मैसेज आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी आपकी है। आप अगर वैसी सोच में पड़े रहेंगे ना, तो आप फिर इन चीज़ों को, इन एनर्जीज़ को आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ऊर्जा आपकी यही होगी, आपकी तरफ से शुरुआत यही होगी कि आप एक बेटर लाइफ को अगर चाहते हैं तो बेटर तरीके से सोचें अपने बारे में। फॉक्स, shrewdness एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। कोई अगर बिजनेस है आपका तो थोड़ी सी shrewdness लाने के लिए आपको कहा जा रहा है। व्हील, अलाउिंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, इनडिसाइसिवनेस। जैसे एक चक्र घूमता है ना। एक तो मुझे इस कार्ड से 2 मैसेज मिल रहे हैं। एक तो ये कि जो समय का चक्र है वो घूम रहा है, और वो कभी बदलता, माफ़ कीजिएगा, वो कभी सेम नहीं रहता, बदलता रहता है। जैसे अच्छा है तो बुरा होगा, बुरा है तो अच्छा होगा, उसी तरह समय का पहिया घूम रहा है और अब आपकी बेहतरी का समय है। तो आपको क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए। इनडिसाइसिवनेस में मत रहिएगा कि आप कुछ सोच ही ना पाएँ, क्योंकि आप शायद इस एनर्जी में हैं अभी इस समय कि आप बिना किसी एम के, जैसे ज़िंदगी चल रही है बस वैसे ही, कर्म के भरोसे, तो आप ऐसे ही बैठे हुए हैं कि जो होगा ठीक है, मेरे कर्म। लेकिन ये है कि आपको कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, बिना काम किए तो कुछ होता नहीं है। पाइल 3, डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। ओके, आपने जो पूर्व में जो अच्छे कर्म किए हैं, या अगर कोई आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी फाइनेंशियली, तो वो गेन आपको मिलेगा।
टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट, आपकी एक अच्छी फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन बनती हुई दिख रही है। सीक्रेट एडमायरर, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है जो आपको पसंद करता हो लेकिन आपको बताए ना। हैप्पीनेस, खुशी आ रही है आपकी तरफ। फ्लावर्स, हो सकता है कोई आपको फ्लावर्स गिफ्ट भी कर सकता है। डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। ओके, एक मैसेज आपके लिए आ रहा है पाइल 3 की कोई ऐसी चीज़ हो सकता है कि आपको बहुत टेम्पटिंग लगे शुरू में, आपको ये लगे कि हाँ ये मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो चीज़ ना कहीं आपके स्टैंडर्ड्स को लोअर कर रही है। आप जिस पोजीशन पर हैं उससे नीचे जाकर आपको वो चीज़ लेनी पड़ रही है। तो ऐसा मत करिएगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो अपने जो आपका एक ऑरा है या जो भी आपका एक स्टेटस है ना उसको मेंटेन करके चलिएगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पैथ्स ओपनिंग अप, नए अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ रही है, खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, आपकी प्रॉब्लम्स की चाबी आपके पास है। इससे एक मैसेज ये भी है, आपको इससे निकलना है और आपको रास्ते भी दिखाए जाएंगे, आपको गाइड किया जाएगा। शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। हो सकता है कभी कभी आप अपने आप को डिफेंड ना कर पाते हो, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, ये मान के चलिएगा। और जहाँ ज़रूरत हो बोलने की ना, वहाँ बोलिएगा ज़रूर। पाइल 3 बैरल, यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। वही एक बात जो मैं आपको बार बार कह रही थी ना, मास्टर मैनिफेस्टर आप हैं। अगर आप ऐसा फील करेंगे कि आपकी लाइफ में लैक की सिचुएशन है, लैक मेंटेलिटी है, तो आप वही मैनिफेस्ट करते चले जाएंगे पाइल 3। तो इस माइंडसेट से निकलिए और भर भर कर खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। 2024 आपके लिए जो बचा हुआ साल है वो बहुत बेहतर होने वाला है आपके लिए। न सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स का अंत हो रहा है, बल्कि आपको फूल भी मिल रहे हैं, आपको प्यार भी मिल रहा है, आपको हैप्पीनेस मिल रही है। उसके साथ ही देखिए सीक्रेट एडमायरर भी है आपके पास। एक सॉलिड फाउंडेशन आपकी बनती हुई दिख रही है। फाइनेंशियल गेन हो रहा है पहले आपने अगर कुछ किया था तो, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये देखना है कि आप क्या सोच रहे हैं। और क्योंकि जैसा आप सोचेंगे, बार बार मैं आपको कह रही हूँ, आप वही चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। तो ये सारी एनर्जीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं पाइल 3। थोड़ा सा बदलाव अपने अंदर ले आइए और खुशियाँ ही खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो पाइल 3 ये आपकी रीडिंग थी। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर रेजोनेट की है तब भी बताइएगा। और मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू।